तो दोस्तों इंडियन फैंस के बीच में इस टाइम चल रहा है माहौल बहुत गर्म, क्योंकि जो हम फर्स्ट टेस्ट मैच हारे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसमें से आधे लोगों का ये मानना है कि हम रोहित शर्मा की बुरी कप्तानी की वजह से हारे हैं, और आधे लोगों का ये मानना है जो केएल राहुल की परफॉर्मेंस नहीं आई तो हम उसकी वजह से हारे। असली मैटर है क्या, बात करेंगे इस वीडियो में, मतलब भाई क्यों इंडिया वो मैच हार गई और केएल राहुल सेकंड टेस्ट मैच खेलेगा कि नहीं खेलेगा, उस पर बात करेंगे। और इंडिया ए का भी स्क्वाड अनाउंस हो चुका है जो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ए के साथ खेलेंगे, और जो इंटरनल मैच होंगे इंडिया ए वर्सेस इंडिया के, उसके बारे में बात करेंगे, उसका भी स्क्वाड आ गया। तो पहले बात करें कि रोहित शर्मा की बुरी कैप्टनसी की वजह से इंडिया वो टेस्ट मैच हार गई। माइट भी ये कहना आई थिंक पूरा देखो सही तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें भाई सबसे बड़ा जो फेलियर था वो था भाई पूरी बैटिंग यूनिट की तरफ से। 46 पे ऑल आउट आई थिंक ये भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यार 2 बार हो चुका है इंडिया के साथ, भाई 36 पे ऑल आउट, उसके बाद 46 के, और इन्हीं के बीच में आई थिंक इंडिया एक बार आई थिंक 86 के अराउंड भी आई थिंक एक बारी ऑल आउट हो चुकी थी। तो ये देखो ये कंटिन्यूसली मतलब ये चीज ना हमें दिखती जा रही है, एक साथ मैचेस में नहीं देखने को मिल रही, पर जब भी ये चीज कंटिन्यूसली हो रही है हमारे साथ बड़े टाइम के बाद, तो इसमें देखो भाई सबसे पहला तो आई थिंक रोहित शर्मा के पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई पूरा बैटिंग फेलियर हुआ था वहां, भाई कोई भी नहीं चला था फर्स्ट इनिंग्स में, तो वो तो एज अ बैटिंग फेलियर था। और बात रही टॉस जीत के पहले बैटिंग लेने की, और उसमें भाई कह सकते हो उसमें रोहित शर्मा की गलती थी, वहां ओवरकास्ट कंडीशन थी पूरी, तो वही पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों ले ली, और उसके बाद भी रोहित शर्मा ने आके एक्सेप्ट किया है कि भाई हाँ उसकी की गलती थी, वो सारा ब्लेम ले रहा है अपने ऊपर। तो चलो ठीक है, यहाँ थोड़ा मान सकते हैं कि चलो हो भी जाती है चीजें, और ऐसा तो है नहीं कि चलो भाई ओवरकास्ट कंडीशन भी थी तो भाई हमारी बैटिंग ही फेलियर था यार, टू बी ऑनेस्ट मैच में, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में 46 पे ऑल आउट होने के बाद हम बिना जो सेकंड इनिंग्स में जो होप आई थी इंडियन फैंस को, एज अ फैंस जो मेरे को भी होप आई थी, वो आई थी सेकंड इनिंग्स में, जब इंडिया ने 400 रन वहां बना दिए थे, वहां असली होप आ गई थी कि हाँ यहाँ से हम मैच जीत सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स के बाद जब न्यूजीलैंड बैटिंग पे आती है, न्यूजीलैंड ने भी 400 रन बना दिए थे, और वो देख के बहुत मुश्किल लग रहा था। दूसरा जो पॉइंट था वो था कि भाई रोहित शर्मा की कैप्टनसी उस मैच में एज अ अश्विन को ढंग से यूज नहीं किया, और जब सऊदी और जब सचिन रविंद्र खेल रहे थे वहां भाई सारे स्पिनर ही आके डाल रहे थे और वो अच्छे खासे रन खा रहे थे, वहां उस बीच में पेसरों का एक भी स्पेल नहीं था, ठीक है। तो वो एक दो पॉइंट थे आई थिंक वहां रोहित शर्मा ने चूक भी की, बट एज अ सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई हर बारी हमारे बॉलर नहीं बचा सकते। उस दिन उन्होंने 400 खाने थे वो खा लिए, ठीक है, और बॉलर कब तक हमें भाई बचाते रहेंगे। रिसेंट टाइम में जितनी भी हमें सक्सेस मिली है एज अ टीम इंडिया, वही हमारे बॉलरों की वजह से ही मिली है। भाई उन्होंने 20-20 विकेटें चटकाई है, बड़े बड़े मैचेस में वहां से गेम निकाल के दिया है, तो भाई उसमें मोस्ट ऑफ द क्रेडिट तो भाई हमारे सारे बॉलर्स के ही जाता है, और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई बीच में ऐसे 2 मैचेस जाएंगे भी जहां भाई बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए और इतनी अच्छी विकेट ना ले। तो बात करें तो भाई केएल राहुल पे, क्यों भाई केएल राहुल पे पूरे इंडियन जो क्रिकेट फैंस है वो क्यों भाई गुस्सा हो रखे हैं इस टाइम पे, और क्यों इतने मीम बन रहे हैं, वो ये है कि भाई इंडिया ने इस फर्स्ट टेस्ट मैच में कर लिया था कमबैक 46 पे ऑल आउट होने के बाद, जब न्यूजीलैंड ने 400 रन बना दिए थे, तब उसके बाद इंडिया की जब बैटिंग आती है, इंडिया ने 400 रन बहुत अच्छी तरह बना लिए थे, ठीक है। रोहित के रन आ चुके थे, कोहली के रन आ चुके थे, सरफराज के आ चुके थे, तो पंत के भी आ चुके थे, बस एक प्लेयर बचा था, वो बचा था राहुल। केएल राहुल को भी वहां बस 70-80 रन करने थे आके बस, और वहां से आई थिंक दोबारा इंडिया में भी ट्रैक पे आ जाती, जो 108 का टारगेट था वो आई थिंक मे बी 170, 180, 190 तक का भी पहुंच सकता था, यू नेवर नो। एक लास्ट पार्टनरशिप चाहिए थी केएल राहुल के साथ कि कोई भी आके कर देता, चाहे वो इवन जडेजा हो कि अश्विन, वहां एक पार्टनरशिप चाहिए थी, और वहां भाई जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई थी और वहीं भाई केएल राहुल आउट हो गया। कह सकते हो कि भाई बॉल बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत ही अच्छी बॉल थी, बट वो था कि भाई वहां चाहे केएल राहुल को बॉलें खानी पड़ती, छाती पे बॉलें सर पे खानी पड़ती, भाई डक करना पड़ता, कितनी बॉलें डिफेंस करनी पड़ती, लीव करनी पड़ती, आई थिंक वहां केएल राहुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इंडिया को निकालने। और तुम हर बार ये नहीं कह सकते कि भाई आके जडेजा रन बना देगा, अश्विन रन बना देगा। जो बांग्लादेश के साथ चेन्नई में फर्स्ट टेस्ट मैच था, वहां भाई इंडिया फंस चुकी थी, वहां अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप ने ही इंडिया को वहां से निकाला था, और अश्विन ने 100 बनाई थी और जडेजा ने आके 80 रन बनाए थे, और वो इंपॉर्टेंट फेज था, वहां आके भाई इन दोनों ने बहुत ही अच्छी आके इनिंग्स खेली थी, और वहां भी फर्स्ट इनिंग्स में केएल राहुल फेल हो गया था। तो भाई हर बारी ये दोनों आके तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, हर बारी नहीं बचा पाएंगे। बेशक भाई तुम कह लो कि हाँ ये दोनों ऑलराउंडर है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पर हर बारी ये भी नहीं कर सकते। बट जो बात आती है केएल राहुल पे रिसेंट तुम एक साल देखोगे उठा के, तो यार बहुत अच्छे नहीं गए। इंटरनेशनल क्रिकेट ले लो चाहे आईपीएल ले लो, आईपीएल में भी भाई उसकी टीम ने भाई 10-10 ओवर में 170 रन खाया, 180-80 रन चेज करवाए। तो फिजिकली चाहे मेंटली आई थिंक राहुल पे, आई थिंक सही बता रहा हूँ मैं, बहुत सा प्रेशर होगा उसकी खुद की परफॉर्मेंस का लेके। आईपीएल में जो उसके साथ रिसेंट
11th में हुआ, वो मेरे को लगता है कि जो फाइनल हुआ था ना 19 नवंबर को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो आज भी इस टाइम भी वो उस फाइनल से आई थिंक बाहर नहीं आ पाया, जिस हिसाब से वो वहाँ अंडर प्रेशर हो गया था, प्रेशर में आ गया था। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई जो सेकंड टेस्ट मैच है उसमें अच्छा सा एक रेस्ट तो केएल राहुल को, दोबारा रेस्ट तो मैं मानता हूँ कि भाई वो एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इंडिया का। ठीक है, वो इस टाइम रिसेंट टाइम में अच्छा नहीं कर रहा है, वो प्रेशर नहीं ले पाता है, पर एटलीस्ट जब भी वो इंडिया फॉरेन कंट्री में जाके खेलती है, सेना कंट्री में जाके खेलती है, वहाँ हमेशा वो आके अच्छी इनिंग्स खेल देता है। उसके लंदन में सेंचुरी है, लॉर्ड्स में सेंचुरी है, सेंचुरियन में सेंचुरी है, ऑस्ट्रेलिया में भी आई थिंक मेरे को लग रहा है कि नंबर 4th 5th पे आई थिंक वो बहुत सुटेबल प्लेयर होगा। तो सेकंड टेस्ट मैच आता है, आई थिंक वहाँ सरफराज की जगह भाई ऑटोमेटिकली बनती है, क्योंकि उस बंदे ने परफॉर्मेंस करके दिखाया, 150 रन आके उसने बनाए हैं जब इंडिया को नीड थी, जब उसने आके वो रन बनाए हैं, तो आई थिंक उसकी जगह भी बनती है डेफिनेटली। भाई तुम उसे राइट ऑफ तो नहीं कर सकते एकदम से कि भाई चल केएल राहुल को हम चुनेंगे, क्योंकि हमने उसे पहले से एक प्लानिंग में ले रखा है। रिसेंट टाइम में केएल राहुल ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की भी नहीं है, तो आई थिंक मेरे को तो यही बनता है कि उसे एक अच्छा सा रेस्ट हो, उसे ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जरूर पिक करो और उसे समझाओ भी भाई उसे खेलने का मौका वहाँ खेलने का मौका मिलेगा। बट रिसेंट जो 2 टेस्ट मैच बचे आई थिंक मैं नहीं देख पा रहा हूँ केएल राहुल की जगह, क्योंकि गिल भी भाई पूरा फिट हो गया, तो गिल तो नंबर 3 पे खेलेगा और नंबर 4 पे कोहली आ जाएगा, जो 5th वाली जगह बचेगी वहाँ सरफराज की जगह 100% बनती। तो सेकंड टेस्ट मैच के लिए वॉशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में अनाउंस कर दिया है। भाई कितने सारे स्पिनर लेगी इंडिया, कुलदीप यादव इनके पास है, जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल बेंच पे बैठा है। अक्षर पटेल इंडिया भी यूज नहीं कर पा रही और इंडिया ने अभी उसके बाद भी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर वॉशिंगटन सुंदर को भी इन्होंने स्क्वाड में ऐड कर लिया, मतलब 5-5 स्पिनर है इंडिया के पास अब भाई। और जो न्यूज आ भी रही है रिसेंट टाइम में कि भाई इंडिया अब टर्निंग ट्रैक बना सकती है, स्लो एंड टर्निंग ट्रैक बन सकती है न्यूजीलैंड के साथ, जो बाकी के 2 टेस्ट मैच बचे हैं, पुणे वाला और मुंबई वाला। तो अब भाई ये फंस चुकी है सीरीज, मतलब अब सही में भाई ईगो पे आ चुकी है रोहित शर्मा की भी और इंडियन टीम की भी, क्योंकि जिस हिसाब से फर्स्ट मैच में जहां भाई बैंगलोर में न्यूजीलैंड को भी भाई बहुत अच्छी पिचेस दे दी, भाई पेसर जैसा उनका घर जैसा ही बन गया था। न्यूजीलैंड में भी बिल्कुल ऐसा होता है कि बादल आ जाते हैं, इतनी स्विमिंग सीम कंडीशन होती है न्यूजीलैंड में भी, तो सेम उनका घर जैसा बन गया था बैंगलोर में भी। तो अब मजा आएगा कि भाई कैसी पिचेस बनेगी, कह रहे हैं कि स्लो और टर्नर पिच बनेगी, तो मजा आएगा भाई। अब देखो ये हो सकता है कि जैसे मेरे को याद आती है सेम चीज 2021 में हुई थी इंडिया के साथ, चेन्नई में क्या हुआ था, जो इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच हार गई थी अगेंस्ट इंग्लैंड, उसके बाद जो जितने भी टेस्ट मैच थे, चाहे तुम कह लो भाई अहमदाबाद वाला, आई थिंक अहमदाबाद में हुआ था, कानपुर जो भी जहाँ भी हुआ था मेरे को रिसेंटली याद नहीं है, बट वहाँ सारी फिर रैंक टर्नर पिचेस आ गई थी भाई, बहुत इतनी बॉल घूमती थी, इतनी। तो वो मेरे को लग रहा है कि दोबारा आई थिंक इंडिया की ईगो पे बात आ गई है, कैप्टन की ईगो पे बात आ गई है अब। तो अब मेरे को लग रहा है कि मुश्किल है भाई न्यूजीलैंड का बचपन, पर न्यूजीलैंड को यहाँ से भी राइट ऑफ नहीं कर सकते भाई, उन पे स्पिनर की भी अच्छी फौज है, एजाज पटेल उनके पास है, सचिन रविंद्र भी अच्छी स्पिन कर लेता है, सेंटनर बाहर बैठा है, माइकल ब्रेसवेल नाम है, हाँ ब्रेसवेल नाम है, वो भी बाहर बैठा है। और ब्रेसवेल भाई मेरा मनपसंद प्लेयर है न्यूजीलैंड की टीम में से, क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी करता है और इवन बॉलिंग भी, तो ऐसा राइट ऑफ नहीं कर सकते न्यूजीलैंड को यहाँ से भी। चाहे इंडिया रैंक टर्नर पिचेस भी बना लेना भाई, इंडिया रैंक टर्नर पिचेस भी बना ले, तो न्यूजीलैंड को यहाँ से भी राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी सेम एज क्वालिटी ऑफ स्पिनर की भाई फौज है। और अब मजा आएगा, टू बी ऑनेस्ट सीरीज में अब मजा आने वाला है, क्योंकि देखो अब चाहे भाई जैसे कि पेसरों के लिए पिच बनाए इंडिया, चाहे स्पिनरों के लिए, दोनों टीम के पास भी पता चल गया अच्छी क्वालिटी ऑफ पेसर है और स्पिनर भी है। तो अब मजा आएगा सीरीज में कि देखो भाई कहाँ जाती है सीरीज में भी, भाई न्यूजीलैंड कुछ चमत्कार कर दे, चाहे तुम इंडिया चाहे रैंक टर्नर भी बना दे, जब भी न्यूजीलैंड आके भाई डिलीवर कर दे, क्योंकि भाई वो कॉन्फिडेंस लेकर आ रही है अपने साथ। और न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम भी भाई वर्ल्ड कप जीत चुकी है, क्या पता भाई उनका माइंडसेट अब हो सीधा डू और डाई वाला खत्म करने का। तो मजा आ रहा है भाई, इस सीरीज में मजा आएगा, जो भी हो एज अ फैन अब तो मेरे लिए मजेदार सीरीज होने वाली है। और जो इंडिया ए का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ए, और जो इंडिया इंटरनल जो उनका मैच होगा पर्थ में, उनका जो स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ भाई कैप्टन है। भाई ऋतुराज रिसेंट टाइम में भाई हर चीज का कैप्टन बन चुका है, चेन्नई का कैप्टन, ईरानी कप का, दुलीप ट्रॉफी का, अब इंडिया ए का। रिसेंट टाइम में बहुत अच्छी भाई उसे जो डिजर्विंग बनता भी है भाई ऋतुराज, रिसेंट टाइम में डिजर्विंग एज अ कैप्टन भी है, लीडर भी है, प्लेयर भी है, तो वो डिजर्विंग तो करता था ऋतुराज गायकवाड़। और पूरी टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। बॉलिंग में बात करें, नवदीप सैनी है, यश दयाल है, बैटिंग में साई सुदर्शन है, नीतीश रेड्डी है, देवदत्त पाडिक्कल है, इंद्रजीत है, ईशान किशन की भी वापसी हो चुकी है इंडियन टीम में, ईशी किशी की भी वापसी हो चुकी है। बेशक इंडिया मेन स्क्वाड में तो नहीं हुई, पर इंडिया ए में तो हो गई, आई थिंक वही बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से ईशान किशन के खुद के भाई बहुत टाइम से वो फंसा पड़ा था, उसने जो भी हरकत
की थी, उसके बाद उसे आई थिंक ज़्यादा पनिशमेंट मिल चुकी थी। आई थिंक अब बहुत सही टाइम आ चुका है ईशान किशन को भी वापस भाई लेने का। ठीक है, हाँ भाई गलती कर दी उसने, अब उसे भी भाई मौके मिलते हैं, पूरे हिसाब बराबर के मौके मिलने चाहिए। तो जो रोहित शर्मा जो फर्स्ट जो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जाके हम खेलने वाले हैं, उसमें रोहित शर्मा आई थिंक फर्स्ट जो टेस्ट मैच में अवेलेबल नहीं होंगे ड्यू टू पर्सनल रीजन। तो उसमें जो इंटरनल जो स्क्वाड मैच होगा जो ऑस्ट्रेलिया ए के साथ होगा, आई थिंक वहाँ 2 प्लेयर पिक हो सकते हैं, एक तो ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरा देवदत्त पाडिक्कल या तो मे बी साई सुदर्शन। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो भाई बैकअप ओपनर की तरफ से देखे जा सकते हैं रोहित शर्मा की एब्सेंस में। आज के लिए बस यहीं तक, मिलता हूं आपको जल्द क्रिकेट की ऐसी न्यू अगली वीडियो में। वीडियो जरूर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर है कि चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड सी यू देन।